गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 12 दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आपने वर्चुअल क्लास में कबीरदास और रहीमदास जी के दोहे पढ़े हुए हैं। आगे के दोहे बृंद जी द्वारा रचित हैं। बृंद जी ने कहा हुआ है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग। नीकी मीन्स अच्छी, फीकी यानी अच्छी ना लगना, बिन अवसर की बात। रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छी बात भी बिना मौके के ठीक नहीं लगती, उचित नहीं लगती, यानी शोभा नहीं देती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि युद्ध के मैदान में यदि कोई श्रृंगार रस की बात करता है तो वह शोभा नहीं देता, क्योंकि युद्ध के मैदान में वीर रस की ही बात अच्छी लगती है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमें मौका देख करके अवसर के अनुसार बात करनी चाहिए। दूसरा दोहा है, अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। पहुंच यानी सामर्थ, यानी अपना सामर्थ्य देख करके, विचार करके ही कर्तव्य करना चाहिए, काम करना चाहिए। फिर यहाँ पर उदाहरण इन्होंने दे दिया है कि जितनी लंबी चादर, सौर का मतलब है चादर, लंबी मीन्स लंबी, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। क्योंकि यदि हम चादर छोटी है और यदि हम पांव पसारते हैं तो गर्मी में भी दिक्कत होती है और सर्दी में ठंड लगती है, तो वो पैर अपने आप ही चादर के अंदर चले जाते हैं। गर्मी में मच्छर बहुत काटते हैं और सर्दी में सर्दी लगती है। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि हमें चादर देख करके ही काम करना चाहिए, अन्यथा काम बिगड़ जाता है और लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, यानी हम मजाक उपहास का पात्र बनते हैं। इसलिए जितना हमारा सामर्थ्य हो उसी के अनुसार काम करें। बृंद जी का तीसरा दोहा है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फलें केतक सींचो नीर। यानी कारज का मतलब है कार्य, कार्य धीरे होते हैं यानी समय आने पर होते हैं। काहे होत अधीर, इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार समय आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, तरवर फल है यानी पेड़ पर फल आते हैं, चाहे हम कितना भी पानी सींच लें, लेकिन समय आने पर ही पेड़ पर फल लगते हैं। इसलिए अपना कार्य करते रहें, धैर्य ना खोएं, क्योंकि कार्य का फल समय आने पर ही मिलता है। तो ये बृंद जी ने जो नैतिक शिक्षा दी हुई है, कबीरदास जी ने नैतिक शिक्षा दी है और रहीमदास जी ने इन दोहों के माध्यम से दी हुई है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है, बिल्कुल लगी रहती है, सही है। हमें अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए, बिल्कुल मौका देख करके ही तो बात करनी चाहिए, सही है। हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए, नहीं कार्य करने से पहले, तो ये गलत है। समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि समय से पूर्व नहीं, समय आने पर ही तो कार्य पूर्ण होगा, इसलिए समय से पूर्व अधीर नहीं होना चाहिए। ये आपका अधीर होना चाहिए गलत है। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य आपको अपनी किताब में करना है और जो दोहे दिए गए हैं वो उनको आपको पढ़ना है। यही आपका गृह कार्य है जो